और काशीपुर के बांसफोड़ चौकी क्षेत्र में रहने वाले पत्रकार आरिफ खान के घर में एक दर्जन से अधिक आपराधिक तत्व के लोगों ने घुसकर हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त किया गया जब आरिफ खान घर पर नहीं थे। उनके घर में उस वक्त भाई और मौसी मौजूद थे। इन आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए धमकी दी। वहीं वारदात के बाद हमला मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आपराधिक तत्व लोगों ने घर से बाहर दुकान के लड़के के साथ मारपीट करने लगे और पत्रकार आरिफ खान को मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात के बाद सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पूरी घटना की तफ्तीश की और तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं पत्रकार संगठन ने भी कोतवाली पहुंचकर पुलिस से तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिससे पत्रकार काफी गुस्से में है। हम सभी पत्रकार भाइयों की एक राय मशवरा हुई है उसमें, और हम लोग सभी पत्रकार भाई एकत्र होकर हम लोगों ने जो मीटिंग की है उसमें एक प्रस्ताव ये भी आया है कि माननीय केजरीवाल जी हमारे बीच आने वाले हैं, काशीपुर में है, तो ये प्रस्ताव वहाँ पे और उनके समीप ये जो एक ज्ञापन है वो दिया जाएगा कि ऐसी घटना पर अंकुश लग सके। अरे साथी पत्रकार आरिफ खान के घर पे कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से हमला किया है, वो जान से मारने के लिए उनको आए थे। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये स्पष्ट भी होता है कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही आए थे। देखिए, कल साय की बात है, जो हमारा चौकी बांसुड़ान क्षेत्र पड़ता है, थाना काशीपुर का, तो वहाँ पे आरिफ जी हैं जो कि मीडिया से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है। और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और मेरे साथी पत्रकार आरिफ खान खुद फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, ये हमलावर कौन थे, किसी पर आपको संदेह, और पुलिस की अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आपको बता दें कि संदेह वाली अगर बात करें तो मेरे घर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें 5 लोगों को करीब हमने यहाँ पर चिन्हित भी कर दिया है और पुलिस को बता भी दिया गया है कि ये 5 लोग हैं, जिनमें से एक आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार, आम आदमी पार्टी के नेता का रिश्तेदार भी है। और उसी आम आदमी पार्टी के जो नेता है यूनुस चौधरी, उन्हीं के इशारों पर ये लोग यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ घर पे आकर के तोड़फोड़ की है। साथ ही दुकान में जो काम करने वाले युवक है उसके साथ यहाँ पर मारपीट भी की है। कुल मिलाकर के गुंडा तत्वों को यहाँ पर भेज करके, और कहीं ना कहीं जो खबरें हमारे द्वारा पहले दिखाई गई हैं, प्रमुखता सच्चाई को दिखाया गया है, उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया है। इससे पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा धमकियां दिलवाई गई थी कि यदि आगे ये इस तरीके की कोई खबर लगाते हैं तो अंजाम बुरा होगा। तो अंजाम के तौर पर उन्होंने घर में ये तोड़फोड़ भी की और परिवार के लोगों को धमकाया। चाह रहे हैं कि आपके द्वारा जो खबरें दिखाई गई हैं उन खबरों से नाराज होकर ये आप पर हमला करवाने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, जो खबरें पहले दिखाई गई थी उनसे नाराज होकर के, उनसे गुस्सा करके ये इस तरीके का कृत्य यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा, यूनुस चौधरी द्वारा यहाँ पर किया गया है। और यही आप इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने परिवार के लोगों को धमकाते हुए ये तक कहा कि अगर अब उसके बाद उन्होंने कोई इस तरीके की कोई खबर नेता के खिलाफ लगाई तो अंजाम इससे भी बुरे होंगे। और कुल मिलाकर आरिफ, ये खबरों को दबाने का पूरा मामला है, जिस पर आपके घर पर जाकर ये बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है और आपको धमकाया गया है। पुलिस इसमें अब अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है वाकई पत्रकारों के लिए डरावने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि घर पर इस तरह के हमले होते हैं, परिवार को परेशान किया जाता है, तो वाकई ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आरिफ, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.